क्लास में हम कवर करेंगे डीबीएमएस के कुल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? डेटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस या डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? डीबीएमएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में डेटा के संग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि डेटाबेस में डेटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा, डेटाबेस या रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेटाबेस कहते हैं। यानी कि डेटा का जो कलेक्शन होता है उसे डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, डेटाबेस की संरचना स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्कीमा, इंस्टेंस, रिलेशन या टेबल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा कहा जाता है। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसे, जो ढांचा होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज या स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज फुल फॉर्म किसका हो जाएगा? एसक्यूएल का। ये एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी की है जो टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को एक यूनिक रूप से पहचानती है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई टेबल है, उसका जो प्रत्येक रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की या कंपोजिट की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है साथियों? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है? एक यूनिक की होती है। क्या होती है? यूनिक की होती है। आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक विशेषता आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती। यानी कि प्राइमरी की में कुछ न कुछ आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी यूनिक, तभी तो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो ये प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, यानी कि एमपीटी खाली नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ईआर मॉडल में आर का क्या अर्थ है? रिकॉर्ड, रिलेशनशिप, रिलेटिव या रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईआर मॉडल में आर का मतलब होता है रिलेशनल। क्या होता है? रिलेशनल, ईआर मॉडल। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन देख लेते हैं ईआर मॉडल की फुल फॉर्म। तो ई का मतलब क्या है? एंटिटी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आपको फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सातवां क्वेश्चन, डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा क्या कहा जाता है? माइक्रो डेटा, मेटा डेटा, मिनी डेटा या मल्टी डेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेटा डेटा कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, एक टेबल की पंक्तियों में रो को क्या कहा जाता है? फील्ड, टपल, एट्रीब्यूट्स या रिलेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई टेबल है, कोई टेबल है, उसमें जो रो है उसको क्या कहा जाता है? टपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक टेबल के कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल का, ये ऊपर वाले में पूछा था रो, यहाँ पूछा है कॉलम। तो रिकॉर्ड्स, टपल, एट्रीब्यूट्स या एंटिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉलम को एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डीबीएमएस में एसिड प्रॉपर्टी में ए का क्या अर्थ है? क्या पूछा है? एसिड प्रॉपर्टी में ए का पूरा नाम, एक्यूरेसी, ऑटोमिसिटी, अवेलेबिलिटी या एक्सेस। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑटोमेसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है ACID की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगी? एटोमोसिटी। एटोमोसिटी, सी का मतलब हो जाएगा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, और आई का मतलब हो जाएगा आइसोलेशन, और डी का मतलब हो जाएगा एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, ओरेकल, फोटोशॉप या विंडोज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओरेकल किसका उदाहरण है? डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर का। साथियों, अगर आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अंबे आईटी क्लासेस से जुड़कर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस का विचार किसने दिया था? बिल गेट्स ने, EF कॉड ने, जेम्स गॉसलिंग या चार्ल्स बेबेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, EF कॉफ ने रिलेशनल डेटाबेस का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? C++, SQL, HTML या जावा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन की का मुख्य उपयोग क्या है? डेटा को डिलीट करना, दो टेबल्स के बीच रिलेशन बनाना, डेटा को शॉर्ट करना या विशिष्ट पहचान करना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, फॉरेन की द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डीबीए का पूर्ण रूप क्या है? डेटा बिजनेस एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस असिस्टेंट या डेटा ब्लॉक एक्सेस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस में रिडंडेंसी का क्या अर्थ है? डेटाबेस में रिडंडेंसी का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो ऑप्शन है, डेटा की सुरक्षा करना, डेटा का दोहराव, डेटा की कमी या डेटा की शुद्धता? रिडंडेंसी का अर्थ क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, रिडंडेंसी का अर्थ क्या होता है? डुप्लीकेट डाटा, यानी कि डेटा का दोहराव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, डुप्लीकेट डाटा को डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किसी टेबल में प्राइमरी की कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन का। किसी भी टेबल में प्राइमरी की कितनी हो सकती है? दो, एक, असीमित या तीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, इसलिए केवल कितनी हो सकती है? एक हो सकती है। कितनी? एक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप किस प्रकार की एसक्यूएल कमांड है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल या टीसीएल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डीडीएल, यानी कि डीडीएल की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल की कमांड कौन सी है? अगर डेटा को आप क्रिएट करना चाहते हैं, अल्टर यानी कि कुछ अपडेट करना चाहते हैं या ड्रॉप करना चाहते हैं, तो आप डीडीएल कमांड ये तीनों का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किस प्रकार की एसक्यूएल कमांड है? डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल या टीसीएल? तो ये जो कमांड है वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, डीएमएल। डीएमएल का मतलब क्या है आपको पहले ध्यान रखना है, तो डेटा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो
इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करना किससे करेंगे? आप मैनिपुलेशन यानी कि कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं तो डीएमएल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। डेटाबेस की सबसे छोटी इकाई क्या है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है? रिकॉर्ड, फील्ड, टेबल या फाइल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फील्ड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? फील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। हेरारिकल डेटाबेस मॉडल में डेटा किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? टेबल, ट्री, ग्राफ या लिस्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरारिकल में ट्री के फॉर्म में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा को बढ़ाना, रिडंडेंसी को कम करना, ग्राफिक्स सुधारना या फाइल साइज बढ़ाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिडंडेंसी को कम करने के लिए, दोहरापन, पुनरावृत्ति को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डीबीएमएस में कंकरेंसी कंट्रोल क्या करता है? डेटा बैकअप लेता है, एक साथ कई यूजर को डेटा एक्सेस करता है, पासवर्ड शेयर करता है, केवल एक यूजर को अनुमति देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ डेटा कई यूजर्स को डेटा एक्सेस करने की अनुमति देना क्या कहलाता है? कंकरेंसी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां। एसक्यूएल में विल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन से हैं? विल्ड कार्ड ऑपरेटर। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 1F, 2NF, 3NF किससे संबंधित है? सिक्योरिटी, नॉर्मलाइजेशन, बैकअप या इनकोडिंग से संबंधित? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है। तो ये साथियों 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। टेबल में डेटा को आरोही असेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किस क्लोज का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्लोज बटन, ग्रुप बाई, ऑर्डर बाई, हैविंग या शॉर्ट बाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर्ड बाई। अगला क्वेश्चन, एसक्यूएल में ज्वाइन का क्या अर्थ है? टेबल को डिलीट करना, दो या अधिक टेबल को से डेटा को जोड़ना, डेटा कॉपी करना या डेटा नया डालना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक टेबल्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस का उदाहरण है? माई एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ओरेकल या एसक्यूएल सर्वर? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, मोंगोडीबी को नो एसक्यूएल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। डेटाबेस में रोल बैक कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा को सेव करने के लिए, पिछले ट्रांजैक्शन पर वापस जाने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए या डेटाबेस अपडेट करने के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पिछले डेटा पर वापस जाने के लिए। किसका? पिछले ट्रांजैक्शन पर वापस जाने के लिए रोल बैक का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। डीबीएमएस का लाभ क्या है? डेटा को सुरक्षा, डेटा शेयरिंग, डेटा इंटीग्रिटी, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 31। वहां लेवल जो यह बताता है कि डेटा वास्तव में कैसे स्टोर किया जाता है? फिजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल लेवल। अगला क्वेश्चन 32। ईआर डायग्राम में रेक्टेंगल क्या दर्शाता है? यानी कि ईआर डायग्राम है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में रेक्टेंगल क्या दर्शाता है? एट्रीब्यूट को, एंटिटी सेट को, रिलेशनशिप को या की को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ईआर डायग्राम रेक्टेंगल में एंटिटी सेट को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। ईआर डायग्राम में इलिप्स क्या दर्शाता है? एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप या टेबल? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एट्रीट्यूड दर्शाता है। इलिप्स क्या दर्शाता है? एट्रीट्यूड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट्रीब्यूट इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन,
दो टेबल्स के मीन्स वन टू मैनी क्या है? एक स्कीमा है, एक कार्डिनली रिलेशनशिप टाइप है, या की है, एक क्वेरी है। तो राइट आंसर क्या है? एक कार्डिनेटली रिलेशनशिप टाइप है, वन टू मैनी, यानी कि वन टेबल कलेक्शन मैनी। अगला क्वेश्चन 35, एसक्यूएल में डिस्टिनेक्ट कीवर्ड का उपयोग क्या है? सभी डेटा दिखाने के लिए, केवल यूनिक डेटा वैल्यू दिखाने के लिए, डिलीट करने के लिए, या डेटा जोड़ने के लिए? तो राइट आंसर क्या है? केवल यूनिक वैल्यू दिखाने के लिए डिस्टिनेक्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 36, डेटाबेस डिजाइन का ब्लूप्रिंट क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन। डेटा मॉडल, एसक्यूएल क्वेरी, रिपोर्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस, डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ग्रांट और रिवोक कमांड किस श्रेणी में आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ग्रांट यानी कि आपको ग्रांट का मतलब होता है परमिशन देना। क्या होता है? परमिशन देना। और रिवोक करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डीसीएल कमांड के अंतर्गत आते हैं ये दोनों। डीसीए का मतलब क्या है आपको ध्यान रखना है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये क्वेश्चन जो है सारे डीबीएमएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 38, ट्रांजैक्शन को स्थायी रूप से सेव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ट्रांजैक्शन को स्थायी रूप से सेव करने के लिए तो रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट्स या अपडेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से सेव करना है तो कमिट कमांड का उपयोग हम करेंगे। अगला क्वेश्चन 39वां, रिलेशनल अलजेब्रा क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, एक गैर प्रक्रियात्मक भाषा है, या एक हार्डवेयर है? तो राइट आंसर क्या है? प्रक्रियात्मक भाषा, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन 40वां, डेटा डिक्शनरी में क्या होता है? यूजर का डेटा, मेटा डेटा, एसक्यूएल क्वेरी, या चित्र? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्शनरी के अंदर मेटा डेटा होता है। अगला क्वेश्चन 41वां, एक डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन एमएस एक्सेस में क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन, टेक्स्ट, एससीसीडीबी, एक्सेस, या एक्सएलएक्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सडीबी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीक एंटिटी में ईआर डायग्राम को कैसे दर्शाया जाता है? वीक एंटिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल, डायमंड रेक्टेंगल, या सर्कल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीक एंटिटी को हमेशा डबल रेक्टेंगल में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43, एसक्यूएल में बिटवीन ऑपरेटर का उपयोग क्यों होता है? बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर दो मानों के बीच रेंज खोजने के लिए, दो टेबल्स को जोड़ने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो मानों के बीच डेटा रेंज खोजने के लिए बिटवीन ऑपरेटर का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है, डेडलॉक की स्थिति कब हो जाती है? जब डेटा डिलीट हो जाता है, जब दो ट्रांजेक्शन के एक दूसरे के रिसोर्स का इंतजार करें, जब नेटवर्क धीमा हो, या कंप्यूटर बंद हो? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जब दो ट्रांजेक्शन एक दूसरे से रिसोर्स का इंतजार करने लग जाए तो डेडलॉक लग जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45। 45 क्वेश्चन है, बीसीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है? बीसीएनएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 46वां। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीबीएमएस में आइसोलेशन का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डेटा को छुपाना, एक ट्रांजेक्शन को दूसरे पर प्रभाव न पड़ना, डेटा को डिलीट करना, या बैकअप करना? तो राइट आंसर क्या होगा? एक ट्रांजेक्शन का दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़ना क्या कहलाता है? आइसोलेशन। अगला क्वेश्चन 47वां, चेक कंस्ट्रेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? चेक कंस्ट्रेंट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा को चेक करने के लिए, विशिष्ट कंडीशन के अनुसार वैल्यू सीमित करने के लिए, प्राइमरी की बनाने के लिए, या पासवर्ड बदलने के लिए? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कंडीशन के अनुसार वैल्यू को लिमिट करने के लिए चेक कंस्ट्रेंट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
48 एसक्यूएल में काउंट फंक्शन क्या करता है? योग करता है, पंक्तियों की संख्या गिनता है, औसत निकालता है या अधिकतम वैल्यू देता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या को गिनना एसक्यूएल में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां। डेटाबेस में इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा सर्च गति बढ़ाने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए? इंडेक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो डेटा की सर्च गति को बढ़ाने के लिए इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस व्यू लेवल है? सबसे निचला, ऊपरी, मध्य या इनमें से कोई नहीं? डेटाबेस का व्यू लेवल क्या कहलाता है? तो सबसे ऊपरी स्तर का लेवल व्यू लेवल कहलाता है। तो ये साथियों 50 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।